Good morning, everyone. How are you? Today we are going to discuss about markets in the situation that is there. So आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी से। पिछले हफ्ते निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आया है, 16,220 पे बंद हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द चार्ट्स ऑफ निफ्टी। इस हफ्ते वो कहाँ तक जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट बहुत पॉजिटिव है और वो अपने जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक जो जोन थी वो जोन के आसपास ही निफ्टी अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है और निफ्टी ने ये एक कैंडल बनाया हुआ है ग्रीन कलर का और अभी लगता है कि निफ्टी इस लेवल को पार नहीं कर पाएगा। तो अगर आप इस लेवल को देखना चाहते हैं तो मैं मार्क कर देता हूँ ये लेवल यहाँ से ये वाला लेवल है और ये अभी निफ्टी 16,600 पे अटक जाएगा। अभी निफ्टी की पोजीशन आरएसआई पर्सपेक्टिव से भी नीचे चल रही है। तो ये जो है इट इज़ अ शॉर्ट कवरिंग दैट इज़ क्लियरली इंडिकेटेड। तो 16,220 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। इसको चेक करते हैं हम ऑप्शंस डेटा में। सो लेट्स कम टू ऑप्शंस डेटा। निफ्टी में हम चेक करते हैं कि निफ्टी में ऑप्शंस डेटा क्या बता रहा है। निफ्टी का ऑप्शंस डेटा, दिस इज़ ऑप्शंस। अगर आप देखेंगे तो अंडरलाइन वैल्यू आप देख लीजिए 16,220 है, जैसा हमने आपको बताया था 16,220 है। नीचे की तरफ जाएंगे तो 16,300 पे काफ़ी राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 16,300 पे 66,000 ओपन इंटरेस्ट है, 24,000 एडिशन है और उसके बाद 16,400 पे 32,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और 65,000 की वैल्यू है। और उसके बाद आता है 16,500। तो अगर आप देखेंगे तो अभी तीन रेसिस्टेंस जो अभी इमीडिएटली नज़र आ रही है वो 16,300, 16,400 और 16,500 नज़र आ रही है। तो निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की स्थिति जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। निफ्टी यहाँ कंसोलिडेट करता रहेगा। तो अभी लगता है कि निफ्टी की पोजीशन जो है वो 16,200 से लेके और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 16,000 पे काफ़ी कुछ ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 89,000 का 39,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो 15,700 के आसपास है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट 52,000 शेयर्स का पड़ा हुआ है। तो अभी हम फेयरली कह सकते हैं कि इस हफ्ते निफ्टी 16,000 से लेके 16,300 तक के बीच में काम करेगा। तो ये है निफ्टी की पोजीशनिंग। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के मुकाबले में हल्का सा स्ट्रॉन्ग है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है। तो लगता है कि इस बार भी वो सपोर्ट लेके जब तक निफ्टी बैंक 35,661 क्रॉस नहीं करता है, जो कि आप देखेंगे ये दायरा है, जब तक वो इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी में मजबूती नहीं आएगी। तो ये अभी फ़िलहाल शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। क्लोजिंग जो है 35,124 पे हुई है। सो लेट्स कम एंड सी कि बैंक निफ्टी की सिचुएशन क्या है। ऑप्शंस डेटा के ज़रिए 35,124 जो है इसकी अंडरलाइन है। हम नीचे जाके देखते हैं कि कॉल और पुट में क्या चल रहा है। कॉल और पुट में जो चल रहा है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। 30,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 35,500 में। तो अभी 400 पॉइंट ऊपर जाने की गुंजाइश इसमें नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। और पीछे की तरफ 34,500 दिखाई पड़ता है। तो 34,000 अभी वैल्यू जो है 35,124 है, 34,500 पीछे की तरफ और 35,500 आगे की तरफ। तो निफ्टी अगले हफ्ते एटलीस्ट बैंक निफ्टी अगले हफ्ते 200 से 300 पॉइंट ऊपर की तरफ रन करेगा। तो ये तो सिचुएशन थी बैंक निफ्टी की, जो मैंने आपको दिखाई चार्ट्स के थ्रू और ऑप्शन डेटा के थ्रू। हम ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स को देखते हैं। डाउ जोन्स जो है अपने सपोर्ट लेवल से अब धीरे से ऊपर की तरफ आया है। तो अगर आप देखेंगे तो वो डाउ जोन्स ऊपर की तरफ एक कैंडल बनाया है ग्रीन कलर की, बट अभी भी मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग है। जब तक ये इस लेवल को क्लियरली 32,665 के लेवल को क्लियरली क्रॉस नहीं करता,
तब तक ये निफ्टी डाउ जोन्स नेगेटिव ट्रेंड में ही रहेगा। ये छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग में अगर डाउ जोन्स में कोई फंसा है तो उसे निकलने की कोशिश करना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, डाउ जोन्स धीरे धीरे स्ट्रेंथ ले रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग है वीक ऑन वीक बेसिस वो ऊपर की तरफ हो रही है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि डाउ जोन्स धीरे धीरे पॉजिटिव मोमेंटम में जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत दिखाई पड़ रहा है। अभी फिलहाल अपने ऊपरी लेवल से 18.5 पॉइंट के आसपास 18.5% के आसपास करेक्शन कर चुका है डाउ जोन्स। तो अभी फ़िलहाल यूएस मार्केट बहुत अच्छी नहीं लग रही है, जब तक कि जैसे कि मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि जब तक ये लेवल नहीं टूट के आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेवल नहीं टूट के आता है तब तक सिचुएशन बहुत वीक है, और वो है 32,500 से लेके 32,890 की रेंज है। तो ये है, हो गया आपका डाउ जोन्स। अब आ जाते हैं नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स पे। नैस्डैक को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आईटी सेक्टर के बारे में पता चलता है। तो मुझे लगता है कि जो नैस्डैक में लेवल आया था, अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करके दिखाता हूँ, जो लेवल आया था वो क्लियरली इंडिफाई करता है कि ये शॉर्ट कवरिंग प्रोसेस है, और अभी भी नैस्डैक जो है वो नेगेटिव लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो बियरिश जोन में अभी भी है। अगर आप देखोगे तो क्रॉसओवर भी जो है 21 दिन के मूविंग एवरेज से वो नीचे की तरफ है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है देयर इज सम मोर करेक्शन दैट इज लेफ्ट इन नैस्डैक। तो अभी फिलहाल आईटी शेयर्स में बहुत एग्रेसिवली बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशंस इंप्रूव होंगी ज़रूर 1-2 महीने में। तो ये नैस्डैक की सिचुएशन थी। इसके अलावा मैं आपको इंडिया विक्स की सिचुएशन ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया विक्स की सिचुएशन हमारे मार्केट की सिचुएशन है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 18.5 के आसपास आया, 18.3 के आसपास आया, और पहली बार इतने दिनों में 3-4 हफ्तों बाद ये अभी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है, जिससे कि हम बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे इंडेक्स में वॉलेटिलिटी बहुत कम है। तो अभी फ़िलहाल वॉलेटिलिटी पर्सपेक्टिव से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया विक्स काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है, और ये बहुत अच्छे संकेत हैं हमारे लिए। हम चेक कर लेते हैं यूएसडी आईएनआर की सिचुएशन, बिकॉज यूएसडी आईएनआर सिचुएशन जो है वो 2 चीज़ को इम्पैक्ट करता है। एक तो इंडिया की टेक्नोलॉजी मार्केट को इम्पैक्ट करता है, दूसरा नैस्डैक को इम्पैक्ट करता है। तो यूएसडी आईएनआर हम देखते हैं। यूएसडी आईएनआर ये आ गया, यूएसडी आईएनआर का फॉरेक्स चार्ट ओपन करके देखते हैं। बट अगर अभी भी सिचुएशन देखें तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यूएसडी के आईएनआर यूएसडी के मुकाबले में अभी भी बहुत वीक बना हुआ है और लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, जब तक ये नीचे की तरफ नहीं आएगा तब तक इस पे बहुत ज़्यादा आईटी इंडेक्स पे दाव लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट इसका फ़ायदा मिलेगा आईटी कंपनीज़ को, बिकॉज जैसे जैसे रुपए वीक होता जाता है तो जो करेंसी कन्वर्जन होती है एक्सपोर्ट मार्केट से वो बढ़ती है, और इसी वजह से इन स्पाइट ऑफ बीइंग अटेंशन प्रेशर में होने के बावजूद हमारा आईटी इंडेक्स जो रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने में सक्षम होगा। तो एक पॉजिटिव थिंग है जो है यूएसडी आईएनआर के ड्रॉप, और सेकेंडली जो नेगेटिव थिंग आईटी इंडस्ट्रीज के लिए वो है आइट्रेशन। तो ये दोनों बैलेंस आउट कर जाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैठा हुआ है। तभी मेरा मानना है कि जो बड़े बड़े आईटी इंडेक्सेस हैं, कंपनीज लाइक इन्फोसिस, कंपनीज लाइक टीसीएस, माइंडट्री, एल&टी टेक, ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी। मिड कैप आईटी कंपनीज बहुत अच्छी लग रही हैं, जैसे कि बिरला सॉफ्ट, न्यूजेन टेक्नोलॉजीज, इन्फोबीन्स, ये सारी की सारी कंपनियां बहुत अच्छी लग रही हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, रिलेटेड टू ग्लोबल मार्केट सिचुएशन एंड रिलेटेड टू इंडियन मार्केट सिचुएशन। मैं इस तरह के वीडियोस को और अपलोड करता रहूँगा। मेरी दरख्वास्त है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।